अब चलो देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आज थोड़ा सा किसका बांगर खादर में अंतर। ठीक है, इसके बाद थोड़ा मैथ का एक क्वेश्चन देख लेंगे इसी में जी, ठीक ना। तो पहला नंबर देखते हैं बांगर। नाम से ही पता चल जाएगा बांगर। बांगर मतलब क्या होता है? सुनो मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। ए बालक, बांगर मतलब अलग और खादर मतलब अलग, दोनों में हम अंतर बताने वाले हैं, बड़े ध्यान से सुनना। बांगर बांगर, ठीक है, बांगर क्या होता है? बांगर और खादर में अंतर। बांगर, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप बांगर बांगर ठीक है करें। खादर, खादर मतलब होता है खादी। खादर मतलब खादी। खादी मतलब जहाँ पे खादी मतलब समझ जाना उपजाऊ जमीन। खादर मतलब खादी मादी जहाँ मिले, जोने माटी में खादी मादी मिलता है कैसे उपजाऊ रहती है, तो समझ जाना कि खादर मतलब खादी मादी, खादी मादी मतलब उपजाऊ। पहला अंतर समझना थोड़ा सा। और बांगर मतलब समझना बंजर, मतलब जोने में कोई भी पैदावार नहीं होता है, बंजर जमीन, ठीक ना। तो अक्सर हर साल नदियाँ जब आती हैं, जैसे बड़ी नदियाँ हो गई, सोन हो गई, कोसी हो गई, माही हो गई, ठीक, और गंगा हो गई, यमुना, ये नदियाँ जब आती हैं अपने साथ, तो ये देखो जो नदियाँ हिमालयन नदियाँ हैं, कौन सी नदियाँ? हिमालयन। कहने का मतलब जब ब्रह्मपुत्र उतर के आती है, गंगा आती है गंगोत्री से, यमुना उतरती है यमुनोत्री से, वो सिंधु सतलज पहाड़ से उतरती है, चीन तिब्बत के पहाड़ हिमालय पर्वत से सब नदियाँ निकलती हैं। तो वो नदियाँ जब बह के आती हैं तो ऊंचे जगह से नीचे ढलान पे आती हैं, तो जब ढलान पे आती हैं तो अपने साथ कई सारे पोषक तत्व बहा कर लाती हैं, ठीक है। या फिर अपने नदी नाले, हर गली मोहल्ले के नाले के पानी नाली होते हुए छोटे मोटे नाले में पहुंचता है, और छोटे मोटे नाले से पानी कहाँ पहुंच जाता है? बड़ी नदियों में। तो अब समझो, जब मटेरियल, क्या चीज़? मटेरियल कहाँ का? गांव गली का मटेरियल, समझ गए ना, वो जब बह के कहाँ जाता है? नालियों में। अब वो नाली नदी से होते हुए कहाँ चला जाता है? बड़ी नदी में। अब बड़ी नदी में जाने के बाद जब किसी समतल मैदान में जाता है, कहाँ जाता है? समतल मैदान। तो जब पातरा जगह में पानी बहेगा तो भड़बड़ा के हुरु जलिया बहता है, ठीक ना, प्रेशर से स्पीड में, और खलखलाते हुए आवाज भी करता जाएगा। लेकिन वही पानी जब समतल मैदान में जाएगा, जो जहाँ पे नदी क्या होता है, विस्तार रूप धारण करती है, फैल जाती है, क्या करती है? सपाट मैदान में बहने लगती है, तब वहाँ पे क्या करता है? पानी का वेग धीरे, और जो मटेरियल बह के जाता है वो मटेरियल भारी होने के कारण क्या होता है? नीचे बैठता है। इसी कारण ब्रह्मपुत्र नदी के कारण गंगा के डेल्टा का देखे हो मैदान, देखे क्या हो, सुने हो, ठीक ना, पश्चिम बंगाल में, ठीक ना, क्या बांग्लादेश में डेल्टा का मैदान बना है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक ना, सबसे बड़ा डेल्टा का मैदान है, त्रिभुजाकार है। ब्रह्मपुत्र नदी आकर जब बह के आती है तो वो धीरे धीरे पदार्थ क्या हो गया है? इकट्ठा होता गया है, ठीक ना। तो हम देखते हैं बांगर और खादर की बात। तो जिससे ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा नदी, ये हमेशा जब आती है बहाकर, तो कुछ बहाकर लाती हैं, वो इकट्ठा हो जाता है तो जम जाता है, तो वो आता क्या है बहाकर? पोषक तत्व। क्या? पोषक तत्व, ठीक। जितना पोषक तत्व हम लोग वेस्टेज निकालते हैं, मटेरियल, वो मटेरियल बह के, ठीक है, हाँ। तो दो चीजें बस याद रखना कि खादर जमीन जो होती है हर साल उपजाऊ होती है, खादी मादी उपजाऊ, मतलब खादर जो जमीन होती है वो हर साल उपजाऊ होती है, क्योंकि खादर की परिभाषा होगा, वह मिट्टी होती है, खादर वह मिट्टी होती है जो हर साल, कब? हर साल नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है निर्माण। इसका निर्माण किससे होता है? जो हर साल नदी आएगी बाढ़ के रूप में, और पूरा का पूरा मैदान, पूरा बुराड़ हो गया, कोई भी चीज जहाँ पे बाढ़ बहुत अधिक मात्रा में, तो वो हर साल बहाकर लाई गई मिट्टी से, जिस मिट्टी का या जिस खेत का या किस जमीन का निर्माण होता है उसको बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर, ठीक, समझ आ गई बात। मतलब खादर का निर्माण हर साल नदी बहाकर लाएगी तब होता है। लेकिन बंजर, बांगर, ये बेचारी नदी का झटका में कहरो पानी बरसा, बह के आया मिट्टी उट्टी, एक बार मैदान बन गया, समतल मैदान, ठीक, पानी बरसा, आया बाढ़, उपजाऊ बना दिया। अब एक बार उपजाऊ के बाद दोबारा मुँह ना देखा हुआ पानी, नदी तरस जाओ पानी में, लगभग लंबा समय 7 साल 8 साल 10 साल तक दोबारा पानी ही न बह गया है,
तो ऐसी मिट्टी को बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। मतलब ये हर साल बहाकर मिट्टी द्वारा बहाकर नहीं लाएगी, ये कभी कभार एक लंबे समय अंतराल, क्या कह सकते हो, एक लंबे समय अंतराल में बहाकर लाई गई मिट्टी से निर्माण होता है, और ये हर साल बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। ठीक है, तो लिखो बांगर। पहला अंतर लिखो, क्या लिखोगे? जो बांगर होता है क्या होता है? अधिक उपजाऊ होती है। क्या होती है? अधिक उपजाऊ नहीं होती, मतलब कम उपजाऊ होती है। क्या होती है? कम उपजाऊ। ठीक है, कैसी होती है? कम उपजाऊ होती है। लेकिन खादर मिट्टी जो होती है, कौन सी? खादर मिट्टी इसके तुलना में अधिक उपजाऊ होती है। उत्तर प्रदेश जितने मैदान है ना, गेहूं भगा के पैदा होता है। तो क्यों? वो उत्तर प्रदेश में उत्तरी पहाड़ से जो नदियां आती हैं, तो बहाकर क्या लाती हैं? मटेरियल। अब वही मटेरियल में रहता है पोषक तत्व, समझ रहे हो ना? अब पोषक तत्व से भगा के निकलता है आलू वालू जो खादर होता है, ये खाते पीते हो, सब वही से होता है। ठीक ना? तो खादर मिट्टी क्या होती है? खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। कोई दिक्कत? अधिक उपजाऊ होती है। दूसरा नंबर, ये लंबे समय अंतराल में बहाकर नदियों द्वारा बहाकर, कब लाया जाता है? नदियों द्वारा। किसके द्वारा? नदियों द्वारा लंबे समय। कितने? लंबे समय अंतराल, समय अंतराल में बहा कर लाई गई मिट्टी से होता है। में बहा कर लाई गई माटी, किससे? मिट्टी के लिए। मिट्टी से होता है। भैया इसमें पोषक तत्व एक बार आएंगे, कितने बार? एक बार। अब वो एक बार पैदा करके खा लोगे सब, जितना पोषक तत्व रहता है। अब जो पोषक तत्व बचा, तो अब इसके लिए तो बचा क्या? नेक्स्ट ईयर होगा नहीं करेगा। जब पानी नहीं आएगा, न पानी मिलेगा, न मिनरल्स मिलेंगे, तो कहाँ से उपजाऊ होगी? ये उपजाऊ नहीं होती है। लेकिन ये हर साल नदियों द्वारा, किसके साल? हर साल नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष, कौन सा वर्ष? प्रत्येक वर्ष बहा कर लाई गई मिट्टी, कह दो, मिट्टी से होता है। कोई दिक्कत? और सबसे ज्यादा मटेरियल कहाँ रहता है? इसी में। जितना मटेरियल इन्वेस्ट करके जाओ, जाके सब मिल जाएगा। हाँ, खादर में। ठीक है, इसमें पैदावार अधिक होता है कि नहीं होता है? तो लिखो पैदावार अधिक होता है। ये हर साल उपजाऊ होती है कि नहीं होती है? होती है ना? ये पैदावार अधिक होता है। पैदावार अधिक होता है। ए बालक, इसमें पैदावार अधिक होता है। ऐसे पैदावार क्या होता है? पैदावार कम। पैदावार कम होता है। उपजाऊ ठीक है, लेकिन पैदा मतलब कितना अधिक पैदा होता है। हाँ, ठीक ना? इसमें पोषक तत्व अधिक रहते हैं। किसमें? उसमें। किसमें? इसमें क्या पोषक तत्व अधिक होते हैं? पोषक तत्व अधिक होते हैं। क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ऐसे पोषक तत्व कम। पोषक तत्व क्या होते हैं इसमें? कम। पोषक तत्व क्या होते हैं? कम होते हैं। कोई डाउट? बन जाएगा। इस तरह से बांगर खादर में थोड़ा सा अंतर हो गया। अब एक झलक मारते हैं थोड़ा मैथ की ओर। कहाँ? मैथ में। ठीक। हाँ हाँ, चलो तो थोड़ी जाना नहीं है, वीडियो को देखते रहो, स्किप नहीं करना। ठीक, समझ नहीं आएगा बेटा। अब देखो, हम देखते हैं मैथ का क्वेश्चन। कौन सा? मैथ का। बोला है 10.2 का। किसका? 10.2 का क्वेश्चन बोला है कि किसी वृत्त के दो समकेंद्रीय वृत्त हैं। कैसे है बेटा लोग? दो समकेंद्रीय, एक बीच में बिंदु लगा दिए। ठीक, समकेंद्री का मतलब जिसका केंद्र समान हो। ऐसे वृत्त जिनके केंद्र क्या हो? समान हो। चाहे दो वृत्त बनाओ, चाहे 10 बनाओ, चाहे 1000 बनाओ, लेकिन उसके केंद्र क्या हो? सेम हो। बालक मंगू प्रसाद। ठीक, तो ये क्या है? एक बाहर बना लेते हैं।
ठीक। अब देखो दो वृत्त हो गए हैं, इसका केंद्र क्या है, दोनों का सेम। तो ऐसे वृत्तों को बोलते हैं समकेंद्रीय। क्या बोलते हैं? समकेंद्रीय। जब एक ऐसे वृत्त जिसके केंद्र क्या हो, समान हो, उनकी त्रिज्याएं अलग अलग, क्या हो, त्रिज्याएं अलग अलग हो। ठीक। तो मान लेते हैं दो त्रिज्याएं हैं, एक का मान है 3 सेंटीमीटर, एक का मान है 4 सेंटीमीटर, सॉरी 3, एक का है 5। तो मेरे को 5 वाला बड़ा होगा कि 3 वाला छोटा होगा? 5 वाला बड़ा होगा, 3 वाला छोटा होगा, दोनों बात सही है। तो आप सोचे क्या है? तो इसको बाहर तक ले जाओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, तो ये कितना सेंटीमीटर हो गया? 5 सेंटीमीटर। और जो छोटा वाला है, कौन सा वाला? छोटा वाला है। तो छोटे वाले का मान कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। और बोला है कि इसको स्पर्श कर दिया जाता है, क्या करके? स्पर्श। तो एक काम करते हैं, इसको मत बनाना, पहले स्पर्श करा लो। इसको छू के निकलना है, छुआ दे, छू दिए। ठीक, छुआ दिए। अब एक सेंटर है, इसको यहाँ लंब छुआ दो। ये 90 डिग्री है, कितना है? 90 डिग्री। अब ये वाला यहाँ तक ले जाए, ले जाए, कोई रुकने वाला है? नहीं है। क्वेश्चन का समझ जाओगे, कोई नहीं रोक सकता आंसर लाने से बेटा। एक ये बड़े वृत्त की त्रिज्या और ये छोटे, ये कितना सेंटीमीटर है? अब ये है आपका 3 सेंटीमीटर। कितना है बेटा लोग? 3 सेंटीमीटर। इसको ऐसे हम लिख देते हैं, आप लोग इसको सीधा कर समझ के देख लीजिए, ठीक ना? 3 सेंटीमीटर है। अब एक ही बात बताना, इतना तो नजर डालो, ज्यादा नजर नहीं फैलाना, ठीक है ना? इतना देखो तुम, ये तुम ध्यान से अगर देखोगे तुम्हें दिखाई देगा एक समकोण त्रिभुज। क्या दिखाई देगा? एक समकोण त्रिभुज। समकोण जानते हो और किसको बोलते हैं? जिसमें कम से कम एक ठो कोण 90 डिग्री हो। कितना कोण? एक ठो कम से कम 90 डिग्री हो, उसी को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? हम कैसे जानेंगे 90 डिग्री बनेगा? वृत्त का प्रमेय मैं डाल दिया हूँ, पढ़ना बेटा। वृत्त की सभी परिभाषाएं मैं बताया हूँ, पिछली वीडियो में आप देखिए पार्ट 1 में, ठीक? बताया हूँ किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब। लंब मतलब 90। लंब मतलब 90। मतलब ये 90 डिग्री का है। जब 90 डिग्री का है क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। क्या हो गया? अब लगाएंगे पाइथागोरस। कौन सा गोरस? गोर गोर नहीं, पाइथागोरस। ठीक है, देखो पाइथागोरस। कौन सा गोरस? पाइथागोरस। इन्हों बाबा कहाँ से है ना यार, कहाँ बता दीजिए? पाइथागोरस। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय। कहाँ बाबा, कहाँ रहे तुम? ठीक, 5 हो गया। कर्ण का मान कितना होता है? बाबा बता के चले गए हैं, कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो बात को समझो, नहीं है तो आगे सॉल्व करो। कर्ण का मान कितना है? 5 का स्क्वायर, लंब 3, आधार हेक्स। मान ले हेक्स, नहीं मानना है तो मत मानो ना, ABC लिख दो। तो इसको x नहीं मानना है मत मानो, BC लिख दो। क्या लिख दो? BC। क्या बेटा? BC। ठीक है, समझ रहे हो ना? BC का क्या जाएगा? स्क्वायर 5 बचे 25 10 दिखाएं 9। ये क्या हो गया? BC स्क्वायर। ब्रैकेट ना भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ये भुजा का मान बता रहा है। C का स्क्वायर मत समझना, वो पूरी भुजा का स्क्वायर है, ठीक है? भुजा भुजा 25 में 9 घटा दो, 9 इधर आएगा तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। BC का स्क्वायर 25 में 9 BC का स्क्वायर। हमको क्या चाहिए? BC। मूढ़े पर होता है, घोड़े पर चढ़ा दो 16। अब जो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। BC का मान कितना आ गया? 4। मतलब जब B से लेकर C तक 4, तो जितना BC उतना AB। उस जीवा का मान कितना होगा? 4। तो बताओगे कि अतः
क्या अतः स्पर्श करने वाली जीवा की लंबाई कितना है 4 स्पर्श वाली वाजिक हो गया क्या जी स्पर्श वाली इसका जीवा का मान कितना होगा स्पर्श वाली जीवा का मान ठीक है ना नीचे दिखाई नहीं दे रहा है ना इधर लिख लो स्पर्श कौन सी अतः लिख देना यहाँ पे थोड़ा सा अतः स्पर्श वाली जीवा की लंबाई कितना हो गया बेटा लोग 4 4 8 सेंटीमीटर होगी। कोई दिक्कत इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल पे बने रहना और यही नहीं सभी विषयों की महत्वपूर्ण वीडियो आने वाली है छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। हाँ घंटा उंटा बजा दो ताकि नोटिफिकेशन पहले मिले और ठीक है सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो बेटा।